शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर अब्रार साहब का। इन्होंने हमेशा साथ दिया, हमेशा अली जाट साहब के आके हम लोग गए, हम लोगों ने डिफरेंट किस्म की वीडियोस बनाई और जो मेरे नज़र में सच्चाई की ढूंढनी थी। डॉक्टर अब्रार साहब एक ऐसा काम करते हैं कि मेरे नज़र में इनको एक लेजेंड का खिताब किया जाए, अली जाट साहब के हवाले से बता नहीं होगा। और मेरे पास मज़ीद अल्फाज़ नहीं थे कि मैं अली जाट साहब के हवाले से बात करूँ। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर हैं और अगर आप देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी उनकी आखिरी आरामगाह पर वीडियोस बनाई हैं और इतनी तफसीली वीडियोस बनाई हैं जो कि मेरे अंदाज़े में कम लोगों ने बनाई है। बहुत सारी जो बातें हैं झूठ पे मबनी हैं, तो मैं तमाम तर लोगों से गुजारिश करूँगा कि अली जाट साहब के हवाले से मेरे यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस हैं आप लोग देखें। और अली जाट साहब एक हमारे लेजेंड आर्टिस्ट थे, मुमताज़ साहिबा से जब मेरी बातचीत हुई कनाडा में, उन्होंने सबसे पहले अली जाट साहब के हवाले से एक ट्रिब्यूट पेश किया और आज भी वो अपने सारे फनकार को बहुत याद करती है। और इसमें कोई शक नहीं कि अली जाट साहब ने हमेशा इस चीज़ को तस्लीम किया है कि अगर मैं एज एन हीरो नजर आया हूँ तो उसके पीछे मुमताज़ साहिबा का हाथ है। तो बहुत शुक्रिया अब्रार साहब, थैंक यू सो मच। चैनल का नाम क्या है? जी मेरे चैनल का नाम आमिर शाह है, आप लोग अगर चाहें तो यूट्यूब पे से देख सकते हैं। जी आमिर शाह, थैंक यू सो मच। जाते हैं आपकी मौतों का शुक्रिया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम स्पेशल रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं, उनमें से एक शख्सियत यहाँ पर 2-3 शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। ये जो आपने तस्वीर देखी अली जाट साहब की, आज उनकी चौथी बरसी है और एक ऐसा शख्स हमारे दरमियान मौजूद है, शायर है, दानिशवर है, अदीब है, जो 4 साल से मुसलसल उनकी कब्र पे जाके फातिहा खानी कर रहा है। और मेरे ये उस्ताद हैं जिनको दुबई चलो में मैंने के साथ काम किया, जनाब डॉक्टर अब्रार साहब जरा तशरीफ लाएंगे। इसके साथ हमारे से एक और कॉलमिस्ट दानिशवर अदीब शायर साथी जैलानी साहब, अगर आप स्टेज पर तशरीफ लाएं चंद सेकंड के लिए। इसके अलावा एक रूहानी पीर है हमारे साथ जो कि जनाब पे किताब लिख रही है और ड्रामा भी लिख रही है, फरजाना सईद साहब स्टेज पर आ जाइए। हमारा एक अवार्ड होता है पर्सनैलिटी ऑफ द मंथ जो हम हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से देते हैं। और ये अवार्ड जो है ये शख्सियत जिसमें हमारे उस्ताद ने मोहब्बत को जिंदा रखा हुआ है, ये अवार्ड जल्दानी साहब और मैडम फरजाना सईद साहब और हमारे दरमियान तशरीफ लाई। ये बहुत बड़ी शख्सियत है। आप दोनों सर, ये आपको याद कराएगा पर्सनैलिटी ऑफ द मंथ कि आप ड्रामा एनी वाले दिन में गए थे और आपने इसमें शमूलियत तैयार की। हमें अपने गाँव में याद रखिएगा जी। ये डॉक्टर अब्रार साहब से बहुत मारिए, डॉक्टर फरजाना सईद साहब आपका भी जल्दानी साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, हमें बहुत कवरेज दी उन्होंने अपने अखबारों में जब ये अखबारों में काम करते थे। सर बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि अच्छा आज एक प्रोग्राम अली जाट साहब का यही अदबी बैठक में नीचे हो रहा है जो डॉक्टर साहब करवा रहे हैं, जिनके पास टाइम हो जरूर हमारे साथ शामिल होकर हो जाइएगा। अगले इतवार को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सर कुछ कहना चाहेंगे? चंद लफ्जों में सिर्फ एक लफ्ज, एक जुमला। मेरा अली जाट साहब से कोई रिश्ता नहीं है, कोई खूनी रिश्ता नहीं है। ये बहुत अजीब अदाकार थे और अजीम इंसान थे। मेरा सिर्फ इनके साथ एक रिश्ता है, वो है उस्ताद शिगिर्द। तो जो कौमें अपने उस्तादों की इज्जत करती हैं वो कौमें जो है वो बुलंदी तक पहुंचती हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली बार को फिर मुलाकात होगी। नीचे प्रोग्राम चलता है, अली जाट साहब का शामिल होने का बहुत करते हैं। इन्ना शानिरका वल अख्तर आमनु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़िर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अब हमारे आज के सारे सदारत जिन्होंने इस प्रोग्राम की सदारत फरमाई है वो इमारत आकर के तशरीफ ले गए हैं और हम उनको बुलाकर और नात भी सुनेंगे और उसके बाद जो है वो प्रोग्राम का फायदा आगाज होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज रियल लेजेंड जिन्होंने रेडियो, स्टेज, टीवी और फिल्म को अपनी सारी जिंदगी दी, जिन्होंने तमाम मीडिया के ऊपर भरपूर काम किया और ये पाकिस्तान के बाहर अदाकार हैं जो स्टेज, रेडियो, फिल्म और टीवी में यकसा बोल रहे हैं।
یہ کسی کو یہ معراج حاصل ہے کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ یکساں تھی ہر میدان میں. تو آج جس ہستی کو ہم یہاں پر دیکھیں گے وہ ہستی ہے جنہوں نے علی اعجاز صاحب کو فلم کرائی اور ایسی فلم کرائی کہ وہ فلم شہرا افغان ہو گئی. اس فلم کو آج تک لوگوں نے یاد رکھا ہوا ہے. وہ فلم کا نام ہے سالہ صاحب. سالہ صاحب ایک ایسی فلم ہے جس نے اس وقت 7 فلموں کا مقابلہ کیا. ایک ہی دن میں 7 فلمیں لگی اور پہلے نمبر پر سالہ صاحب. اور اس کے بعد جب وہ ایک لمبا سلسلہ ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سوشل پنجابی فلموں میں 3 مثالیں دی جاتی ہیں. سوشل مزاحیہ پنجابی فلموں کی 3 مثالیں دی جاتی ہیں. ایک ہے سالہ صاحب, ایک ہے دھی رانی اور تیسری ہے مہندی. یہ 3 فلموں کے ڈائریکٹر ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ جو جگہ ہے عزت کہ یقینی طور پر یہ ماں کی دعا ہوتی ہے. تو ان کی نظر یہ شیئر کر کے میں بلکہ یہ شعر علی اعجاز صاحب کی نظر کرتے ہیں, ان کی بھی نظر کرتے ہیں کہ بھر کے رنگ حقیقت کا, بھر کے رنگ حقیقت کا ہر کردار میں بھرا تھا. بھر کے رنگ حقیقت کا ہر کردار میں بھرا تھا. چون کے مانگے قدموں کو اس میں ڈال کے آیا تھا. اردو سوشل بھی کی, پنجابی سوشل بھی, اردو ایکشن بھی کی, پنجابی ایکشن بھی. کسی قسم کا کوئی موڈ انہوں نے نہیں چھوڑا. آپ کے رپورٹ ڈالوں میں جناب الطاف حسین کتاب کے اندر کے لیے آج کے ہمارے ساتھ جناب الطاف حسین. ہمارے خاتون صاحب یہ ہمارا پیارا پاکستان, اس کی انڈسٹری جس کو ہم کہتے ہیں لالی ووڈ, اور اس سے بڑی ہے بالی ووڈ اور سب سے بڑی ہے ہالی ووڈ. اب ہالی ووڈ میں بالی ووڈ میں اپنے آپ کو منوانا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی ہے جنہوں نے ڈائریکشن پاکستان سے شروع کی. پاکستان میں کئی فلمیں آپ نے یادگار ڈائریکٹ کی, پھر آپ انڈیا چلے گئے اور دیکھیں انڈیا جا کر اپنے آپ کو منوایا اور بے شمار فلمیں ڈائریکٹ کی. آپ کی بھرپور تعلیم میں تشریف لاتے ہیں جناب جاوید رضا. بہت سی تعلیم سے جناب جاوید رضا. ہمارے ٹیلی ویژن کا ایک بہت بڑا حوالہ. ہم نے ان کے بہت خوبصورت ڈرامے دیکھے. یہ جوانی میں بھی خوبصورت, آج بھی ہے اسی طرح سدا بہار ہے. آج ان کو بڑے عرصے بعد دیکھا. ان کی اداکاری میں جو وقار ہے, جو خوبصورتی ہے, وہ باکمال ہے. آپ کی بھرپور تعلیم میں تشریف لاتے ہیں جناب ٹیلی ویژن کا ایک بڑا حوالہ جناب اسد نذیر. بہت سی تعلیم جناب اسد نذیر. خواتین حضرات, اسد نذیر شیئر کر دو. خواتین حضرات, اب ہماری جو فلم ہوتی ہے اس کی کوریج پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی ہوتی ہے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی ہوتی ہے. تو آپ نے ان تمام میڈیا کو اپنی زندگی یعنی پریکٹیکل لائف کے 49 ایئرز دیے. اگلے سال ان کو پورے 50 سال ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہم ان کی گولڈن جوبلی بھی منائیں گے. بڑے گھرانے کے پسند ہیں, یہ ثانی جلندری کے بیٹے ہیں. پنجابی جی کہتے ہیں بورڈ کے ساتھ بورڈ آتا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں لیجنڈ جرنلسٹ جناب ثانی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں.
آپ جانتے ہیں کہ علی اعجاز صاحب گرامی سید گھرانے سے ان کا تعلق، اور جو ان کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ سہروردیہ ہے، اور ان کے والد گرامی پیر سید کلندر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سہروردی، ان کا مزار حجر باب ملتان روڈ پر ہے۔ اسی مزار کے احاطے میں علی اعجاز صاحب کا بھی مزار ہے، جہاں پر میں روزانہ الحمدللہ حاضری دیتا ہوں، اور میری بہت بار ملاقات ہوئی وہاں کی ایک شخصیت پر جو وہاں کے محقق ہیں، جو وہاں کی ہستیوں کے بارے میں تحقیق کر کے اور کتب لکھتے ہیں، اور وہ ایک سلسلہ مجلس سہروردیہ ہے، اس کے یہ سیکرٹری نشر و اشاعت ہیں۔ آپ خود بھی روحانی ہستی ہے، میں گزارش کرتا ہوں عبد المنان سہروردی صاحب سے کہ آپ اس اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب عبد المنان ہمارا آج کا یہ پروگرام بلبین روحانی پاکستان کے اشتراک کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، لاہور آرٹ کونسل کے اشتراک سے، اور آج ہمارے درمیان انجمن ترقی پسند مصنفین کے جنرل سیکرٹری موجود ہیں، اور یہ بھی لائق تحسین ہے کہ یہ جس کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ کام کر کے چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے علی اعجاز صاحب کے حوالے سے ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر کے بہت سی پروگرام کروائے۔ آج ہمارے خصوصی کی حیثیت سے تشریف رکھتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جاوید آفتاب سے کہ آپ کو تشریف کریں۔ ہماری پاکستان فلم انڈسٹری نے بہت نام دیے، ایک نام جو آپ سنیں گے تو آپ ماضی کے دریچوں میں کھو جائیں گے، اور پھر آپ کو ایک ایسا اداکار ذہن میں آئے گا جس نے باپ کے رول بھی کیے، بدن کے بھی کیے، اور مختلف رول کیے۔ ان کا نام تھا راج ملتانی۔ راج ملتانی ہماری انڈسٹری کا ایک بڑا نام، وہ دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے یہ اعزاز ہے کہ باری مسجد کی باری اسٹوڈیو کی مسجد میں میں نے بہت ہی مراتب کے ساتھ پڑھی، وہ 5 وقت کے نمازی تھے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جناب حیدر سے، جو ان کے بیٹے ہیں حیدر راج ملتانی، آپ تشریف لائیں۔ بڑے بات کا حیدر راج ملتانی جی، یہ کہکشاں صدقے اب ایک دو مہمان ہیں، ان کا ہم انتظار کریں گے، جو تشریف لائیں گے تو اس اسٹیج کا حصہ ہوں گے۔ جی تھینک یو ڈاکٹر، بڑا آپ نے وقت یاد تازہ کر دی۔ آج وقاص صاحب وہی چلو کے پروفیسر، اور میں نیا شوق ہوا تھا کہ بس یہ بن گیا ہوئے چھوٹے چھوٹے لوگ کا آج وقاص صاحب کے کمرے میں جب گیا تو دبئی چلو کی حیثیت ہوتی تھی، تو میری ایک خامی تھی، میں بہت تیز بولتا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے پارٹ کو سنا بھی آنا بتا لے، میرے پارٹ کو سنا کہ تو ایکچولی پرسنل کو بہت تیز بولتے ہیں، پہلے آستا بولنا سیکھنا پھر کرنے پڑا۔ میں سوچا جو اپنے باہر آ کے جب ریہرسل ختم ہوئی تو میں نے علی اعجاز صاحب کے گھٹنوں ہاتھ لگایا، میں کہ جی وہ کہتے ہیں تو بہت تیز بولتا ہے تو ایکچولی پرسنل مجھے تھپکی دیتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا ایک دن وہ آئے گا کہ تیرا تیز بولنا ہی تیری کامیابی ہوگی۔ اور خدا کی قسم وہ وقت آیا، اینک میرا دن جب ڈرامہ شروع ہوا تو وہ منتر جو میں پڑھتا تھا دم دم وہ جنرل منتر اس وقت جب میں ہٹ ہوا ہوں تیز منتر پڑھ کے تو مجھے شاہ صاحب یاد ہے، میں جواب کی کوشش آئے 10 سال پہلے تو میں مجھے یقین دلایا کہ تیرا تیز بولنا ہی میری کامیابی ہے، اور یقین کرو کہ ہم جانو کر کامیاب ہوئے کہ وہ منتر بھی بدل رہا ہے۔ کس کو آنا ہے کس کو جانا ہے، آج کا نت نیا بہانا ہے، بارش سر کے چند چھوکوں سے سوکھے پتوں کو ٹوٹ جانا ہے، باغ میں جنت اور جہنم ہے، پہلے تو خاک ہی میں جانا ہے۔ لوگ خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا اور ہم نے سونا سپرد خاک کیا۔ یہ
तो अल्लाह वाले के बच्चा दो। डॉक्टर साहब ने एक मिनट के लिए आए कि ये हमारे नवाब साहब हैं, ये अदाकार शायद के अजीज भी हैं और मजेदार भी, उनके इलाके से। तो ये जब आते हैं तो ये कुछ तहाइफ लेकर आते हैं। तो पाशा साहब गाउन पहन के काम करते हैं ना, तो ये गाउन किस्म का कोट है, तो ये आपके किसी एक्ट में काम आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शांति, बहुत मेहरबानी मेरा पाशा साहब। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जनाब जफर भट्टी साहब मौजूद हैं, खासतौर पर जिस तरह 30 साल पहले निकला करते थे। तो पाकिस्तान टेलीविजन का मान आपकी भरपूर तालियों में जनाब अशद नजीर। 50 साल तो एक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50 साल का वहीं से ज़्यादा ही, पर थैंक यू वेरी मच आपने मुझे बुलाया और एक अजीब जो हमारे फनकार थे उनकी याद में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। एक शेर की बहस करूँ कि जो बड़े करम हो उस बादल को याद रखना है, जो बड़े करम हो उस बादल को याद रखना है, कल को भूल कर हमें कल को याद रखना है। मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से भी और सबसे ज़्यादा ये जो तंजीमें हैं इनसे भी कि हम लोग जो चले जाते हैं, अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी लिखी होती है वो पूरी हो जाती है, और उस अजीम एक्टर के लिए हम बहुत सी दुआएं करते हैं जब वो बहुत हो जाते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि जो इस वक्त जिंदा है उनको मरने से बचाएं, क्योंकि कुछ लोग निगलेक्ट जब होते हैं वो वैसे ही मर जाते हैं। सारी ज़िंदगी उन्होंने काम किया होता है, आपको एंटरटेन किया होता है, लेकिन जब थोड़ा सा क्राइसिस आता है तो हम लोग उनको भूल जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो वो बहुत प्यारे हो जाते हैं, मरने के बाद हर इंसान अच्छा हो जाता है। तो गुजारिश है कि उन लोगों के साथ भी शाम गुजारे, बड़े बड़े अजीम हस्ती हैं हमारे पास है, डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, उनके साथ भी शाम गुजारे ताकि हम आए और थोड़ा सा उनकी खुश भी हों, उनकी काविश देखें, उनको भी एक हौसला मिले और इज्जत मिले जो जिनके लिए उन्होंने सारी जिंदगी काम किया। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा इंशाअल्लाह ताला जो भी लोग कोई प्रोग्राम करेंगे, शादी जतानी से बैठे पिछले 60 साल से मुझे जानते हैं ये, और इनको ये लिखेंगे जो सबको चला जाएगा वो सब पढ़ भी लेंगे कि उनको भी जिंदा रखें, और जो अभी मरे नहीं हैं, मरने वालों के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत से आर्टिस्ट चले गए, अब्दुल साहब चले गए कुछ दिन पहले, तो बड़े अजीम लोग थे। तो गुजारिश है कि बस ये इतना ही कहूँगा कि आप सब हमारा ख्याल रखें, हम आपका ख्याल रखेंगे। आओ हंसने के बहाने ढूंढें, आओ हंसने के बहाने ढूंढें, कुछ लोग पुराने ढूंढें। थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी है। और ये शुक्रिया अदा करने चौधरी साहब ने पूरी टीम के साथ शादी में बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ी अच्छी बात है कि असद भाई आपके फनकार को उसकी ज़िंदगी में याद रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात। और मैं समझता हूँ कि जो बात में हम याद करते हैं ये समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आज आप देख रहे हैं कि फनकारों में जो भी ताज़ीती रेफरेंस होते हैं या जो भी उनकी सालगिरह या बरसी मनाई जाती है तो उसमें उनकी फैमिली के अहबाब तो नहीं होते, लेकिन जो मुनक्कद करने वाले या उनके चाहने वाले होते हैं यहाँ ज़रूर आते हैं। ये उनसे मोहब्बत का, अकीदत का इजहार है। और बिलखसूस डॉक्टर साहब के बारे में तो मैं आज सही बात बताऊँ तो ये हर रोज़ सुबह उठकर अली इजाज़ मरहूम और अदाकार हबीब की कब्रों पर जाकर बाकायदा फतेह खानी करते हैं। ये रोज़ अपना काम है, ये अल्लाह ताला की वजह से ये कभी शराब पे भी हमने देखा कि बहुत से लोग तो
ये भी नहीं करते अपने वालिदैन के लिए, मगर ये अपने वालिदैन से भी बढ़कर ये मैं समझता हूँ कि फ़न की खिदमत है, फनकार की कदर करनी है कि ये मरने के बाद जिंदा तो चलो एक ताल्लुक की बुनियाद पर एक तस्वीर रखवाने के लिए या उसके साथ हासिल करने के लिए, गुर्बत के लिए लोग फनकार का साथ देते हैं, मगर मरने के बाद इस तरह उन्हें याद रखना, तरतीब के साथ हर दिन याद रखना, हमने उनकी डेट ऑफ नहीं याद, डेट ऑफ बर्थ ये उसकी सालगिरह भी मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं डॉक्टर साहब, और ये इनका बहुत बड़ा कासा मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से हम सबसे आला मकाम है कि ये उनको याद और हमें याद ये नहीं कि आज उनकी सालगिरह का दिन, आज उनकी अदाकारा 20 साल की इसी तरह सालगिरह भी करते हैं और उसकी बरसी भी मनाते हैं और हमें याद भी कराते हैं कि आज उनके ये दिन ऐसा है। तो मैं ये खराज तस्लीम इनको पेश करता हूँ, इनकी तंजीम को करता हूँ कि आज के इस दौर में जब बहुत मुश्किल से इंसानी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है और लोग आंकड़ों को भूल जाते हैं, जिंदों को भूल जाते हैं, जैसा कि मेरी साहब के बारे में कहा गया कि उनकी औलाद में या दूसरे लोगों के बारे में कहा जाता है कि लोग बुरे वक्त में तो ज़ाहिर है आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि अपना साया भी साथ छोड़ देता है, तो ज़ाहिर है जब वक्त बुरा होता है तो ऐसा होता है। अली जाज साहब ने बड़ी मेहनत की, वो ज़रीफ मरहूम से बड़े मुतासर थे, चूँकि वो मौजूदा उसी इलाके में रहते थे और मनव्वर ज़रीफ को क्लास कर रहे थे, तो मनव्वर को देख कर उनका दिल में आता है ज़रीफ साहब को मिला जाए और उनकी फिल्मों उनकी शूटिंग देखी जाए, उनके साथ ही चलकर वो स्टूडियो आते थे और मनव्वर ज़रीफ ही उनको फिल्म बनाएंगे और बाद में उनका साथ भी बना, एक लंबा साथ कॉमेडी एक पेयर भी बना उनके साथ, बहुत सी फिल्में उन्होंने शबाब करार में भी की, बाहर की भी फिल्में की, एक जोड़ी भी बन गई थी। उसके बाद वो कॉमेडी का दौर था, वो गुजरा तो हीरोशिप का दौर है। हीरोशिप में हैदर चौधरी साहब ने दुबई चलो ने ब्रेक दिया, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो काम उनसे लिया वो थे डायरेक्टर अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन साहब की फिल्में जो थी वो पाकिस्तान की तारीख साथ फिल्में थी, जिन्होंने 2.5 साल 3 साल तक एक ही सिनेमा पर बिजनेस किया। आज जब दूसरे शो पर भी बात देखते हैं, हम फिल्म देखने जाते हैं तो अगले शो पर वो फिल्म नहीं होती, आज अगर रिलीज हुई है तो अगले शो पर वो कहता है कि वो तो चूँकि लोग नहीं आए तो हमने वो फिल्म नहीं लगाई, यानी लगने से पहले ही वो दुल्हन जाने से पहले ही वो बेवा हो जाती है। तो आज की फिल्म का ये हाल है। तो वो उस जमाने की बात है कि जब फिल्में 2.5 साल तक चलती थी और ये बात अल्ताफ हुसैन साहब को हासिल है कि जगह बात देख रहे हैं उनकी फिल्में जिसमें अली जहाज नहीं होते, आप देख लें साला साहब के बाद फौरी बार धी रानी में वो भी सुपर फिल्म मेहंदी देखी, उसके अलावा भी बहुत फिल्म जिसमें साहब जी लगे वो कंटिन्यू फिल्में तो 20-25 फिल्मों का एक अल्ताफ साहब की तरह निकाल सकते हैं कि कितनी बड़ा लंबा साथ है। और हमारी उनके साथ अक्सर मुलाकात अल्ताफ साहब के दफ्तर में, प्रोडक्शन हाउस में या स्टूडियो में उनके साइड पर ही होती थी, क्योंकि दिन रात में इनकी शूटिंग में मसरूफ रहते थे और इनका बड़ा लंबा साथ है, जितना साथ इन्होंने उसका दिया मेरे पास बहुत कम डायरेक्टर्स ने उनका इतना लंबा साथ दिया। बड़े काबिल तस्कीर दोस्ती थी, बड़े भाइयों की तरह कंपटीशन नहीं ना ऊंची अली जान ना जोड़ी, दोनों के साथ एक यकसा मोहब्बत थी और दोनों के लिए डायरेक्टर लिस्ट चूज करते उनके लिए लिखते और दोनों में कभी हमने झगड़ा नहीं देखा। सेट पर बात फिल्मों में ये होता था कि अदाकारी दूसरे की नेचर कहानी में कि ये रोल मैं कर लूँ, ये रोल मुझे दे दिया जाए, लेकिन ये बड़े इंसाफ के साथ किरदारों के साथ देखें ना। साला साहब जो है वो साला साहब तो नन्हा था, अली जहाज तरह साला नहीं थे, लेकिन टाइटल रोल उनका था, लेकिन हाइट जो मिली फिल्म में वो अली जहाज साहब को मिली, हीरो अली जहाज रहे उस फिल्म के। इसी तरह फिल्मों में इन्होंने जब भी जहाँ रोल उन्होंने दिया बेहतरीन काम उन्होंने किया। वो कि आखिरी इश्का जो था उनके लिए मुसाइब का था, मुश्किलात का था, ये सब के लिए होता है आखिरी इश्का, जो मुख्तलिफ हवालों से फिल्म के हवाले से इसलिए कि हमारे यहाँ लोग इसका सब लाइन होते लोग जानते हैं, वैसे हर घर की कहानी है ये, लोग बुजुर्गों की कदर नहीं करते हमारे यहाँ, हर जगह पर होता है। तो फिल्म एक स्क्रीन पर नजर आती है, अखबार में उनकी खबरें आती हैं, टेलीविजन पर उनके तस्करे होते हैं, ये लाइन लाइन होते हैं, लोगों के हीरोज होते हैं, इसलिए हम उनका तस्करा करते हैं कि उनके साथ ये मसाइल है, मसाइल सब बुजुर्गों के साथ यकसा ही होते हैं, एक से होते हैं। वालदैन की नाफरमानी का घर का मामला है, कहीं भी ऐसा नहीं होता। या आपने बताया कारोबारी हो सकता है, कारोबारी जो भी हो, अगर कारोबार में भी कुछ शराकत में उनको नुकसान हुआ तो वालद की तकलीफ और इज्जत और तकलीफ में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, उनको यकसा उनको इज्जत वैसे देनी चाहिए। वैसे तो बाप बेटे का कारोबार बनता नहीं करता, लेकिन अगर उन्होंने कर दी है तो
लॉस भी हो गया, तो बात होती समझ लगी उन्होंने अपने ना वो भी उनसे गलती। तो जब सारी जिंदगी बचपन से जवानी तक बच्चे की वो नादानियों उनकी गलतियों को वालिद किस तरह नजरअंदाज करता है, हर लम्हे नजरअंदाज करता है। बचपन में क्या क्या शरारतें बच्चा करता है और जवानी में क्या क्या कुछ नहीं आता है जवानी में करता है, लेकिन बाप नजरअंदाज करता है। उसकी वसील कर भी देखी और बच्चों भी देखे। एक छोटे से बिजनेस के लिए एक ड्रामे के काम होने पर बाप को लगा कि कीमती साथ ये है बाप। जरूरी नहीं होता कि माँ बाप के पेट से औलाद ये होती है, मां की औलाद उसको जिंदा रखती है, उनके नाम को जिंदा रखती है, उनके कारनामों को जिंदा रखती है। ये आज भी उनका विकेट है क्योंकि औलाद में आज भी नुकसान निकालते हैं, उनके घर वालों को आज भी इज्जत देते हैं। इसलिए उनकी वजह से ये जो उसको पसंद करते हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके शागिर्द ये शागिर्दी और औलाद का हक ये है, ये अच्छा शागिर्द तो इसीलिए कहा है और शागिर्द को बाप रुतबा दिया गया इस तरह के वो आपकी औलाद की तरह है। औलाद इसीलिए कहा कि देखें आज जिंदा मिसाल हमारे सामने और ऐसी बड़ी खास मिसालें जो अपने उस पे काम करती हैं। अब हमारे सामने हैदर आज की आप देखें ये अपने वालिद के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। लोग तो भूल जाते यहाँ हमें औलाद के नाम का भी नहीं पता, हमें पता ही नहीं किसकी कौन कौन सी औलाद है, क्या नाम है उनके। लेकिन ये आया बिजनेस का ताल्लुक इसका कोई अदाकारी से ताल्लुक नहीं। लेकिन जब इसने देखा कि मेरा बाप था और एक अदाकारी नेता ने उसने ढूंढा, बाप को ढूंढा कि ये कैसा फनकार था, उसकी फिल्में ढूंढी, उसके देखे कि क्या था। अब उसमें से उसने अपने आप निकाला उसको जिंदा रखने के लिए। उसके नाम को एक्टर नहीं है लेकिन ये एक्टर साबित कर रहा है, इसलिए वो कहता है मेरे अंदर जीन्स में है मेरे वालिद है और मेरे वालिद का नाम जिंदा रहना चाहिए। लोगों को पहचान जब भी हैदर का नाम है साथ गए राज खान हैदर राज, वो जब नाम लेंगे तो मैं खुशी की उसकी हद नहीं, उसके चेहरे में एक रौनक आ जाती है, एक नूर आ जाता है उसके चेहरे। जब बाप की बात करें इसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये होती है बात। तो इस तरह का हक अदा करना और आपको हक अदा करना चाहिए। ये नहीं कि उसको नजरअंदाज पैसों के लिए या वो जिस कोशिश में तुम रह रहे जिस घर में रह रहे उसको दूसरी बात की जिसके लिए तुम बड़े हो या बाहर तक चले गए तो बाप की वजह से गए। और उसने इतने मसाइल रखे कि उसने मुल्तान के ऊपर एक दुकान बना ली, जब हालात खराब हो उसने कारोबार कर लिया, वीडियो का VCR चोरी हो गई, लूट कर ले गए, साथ आदमी था, फ्रॉड पर कब्जा हो गया। ये एक धचके पे धचका लग रहा था, बीमारी तो आनी थी। ये एक दोस्त उनका 8 काउंसिल में चेयरमैन लग गया, 12,000 PTV का भी चेयरमैन लग गया। इसके लिए उन्होंने मुझसे कहा कि यार मुझे ये सरकारी एजाज बनवा दो, तो उसके साथ एक रकम होती है अच्छी रकम, तो उसके लिए उसने मेरी सिफारिश करूँगा। हालांकि इतना करीबी दोस्त उसका, उसने बिल्कुल मैं तुम्हारा नाम भेज रहा हूँ सब, लेकिन शर्त होगी कि उसका जो पेमेंट जो उसका मुआवजा उसके साथ आएगा लफाफा वो तुम मुझे दोगे। ये मैंने इंटरव्यू किया फैमिली मैगजीन में, उसके नाम से चेयरमैन ने नोटिस भेजा, मैं नाम बताया अतौल ये चेयरमैन थे यहाँ पर, मैंने लिखा उसने मुझे नोटिस भिजवाया कि ये आपने कहीं जा सकता है। वो कह रहा है इस उम्र में बीमारी में लगे हुए में कह रहा है, वो इंटरव्यू दे रहा है कि मुझे कहा गया, उसने कहा कि आज ही बुलाता मुझे, क्योंकि मैंने रिकमेंड करना तुम्हारा काम आना प्राइवेट देने के लिए क्या क्या पापड़ देने पड़ते हैं आप इस मुल्क में, और किस तरह लोग लेते होंगे। उस बंदे ने जो साथी दोस्त है उसके ड्रामों में काम किया था, इसी का चेयरमैन से बिल्डिंग का चेयरमैन उसने मैंने रवि रिकमेंड करता और मिलेगा तुम्हें ये सब देंगे वो, लेकिन उसका मामला जो पैसा कितने होगा 4-5 लाख होगा 5-7 लाख। ये बड़े लोगों की बातें हैं, इतने बड़े बड़े धचके उस बंदे को लगे थे इस हालात में। तो मैं समझता हूँ कि उसका जिंदा रहना इस माशरे में फटकार का एक एहसास आदमी का जिंदा रहना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन वो होती है एक जिंदगी की ऐसे बंदों को देख कर बरात साथ बंद जैसे बंदों को देखकर जिंदगी नहीं वाकई जिंदा है और वो जिंदा रहेगा आप लोगों की सूरत में, उनके चाहने वालों की सूरत में, उनकी फिल्मों की सूरत में, उनके काम की सूरत में। काम कभी नहीं मरता, काम तो हमेशा जिंदा रहता है। मैं आखिर में आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल हमारे बड़ी इस्लामाबाद से आए अमित शाह साहब हैं, अपने गुजरात से आए हुए भट्ट साहब रजील भट्ट साहब आए हुए और थे अपने कटौती से जफर साहब थे आए हुए थे। वो बहुत देखिए लोग कहाँ से आते हैं, यही मोहब्बत है, यही चाहने वाले हर जगह में होते हैं, लेकिन जरा ना हो तो ये मिट्टी बड़ी सरप्राइज है। शुक्रिया। आइए आप देखिए उनकी आज की सारी वन एंड ओनली ताज़ीम और तौकीर के साथ इस्तेमाल कीजिएगा।
جو بھی مجھے اپنا بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس میں صرف میری ماں کی دعائیں ہیں اور وہ ماں اللہ اس کو جنت نصیب کرے جس نے میرا والد تو 7 سال کی عمر کی تو فوت ہوئے تھے اس ماں نے بڑے دکھ دیکھے پالا پر یہ ایک رشتہ ہے میں تو ہمیشہ ایک بات کو کہتا ہوں جب اپنے انٹرویو میں جب بھی آتا ہوں کہ جو آنے والے ہیں جو ہے میں سب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کامیابی لینی ہے اگر آپ نے اپنا عروج پہ جانا ہے یا اپنی منزل کو پانا ہے تو 3 باتیں کر لیجیے تو آپ کی منزل آپ کے پاس آ جائے گی اور آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی انشاءاللہ 3 باتیں جو ہے ہر بندے کو میں کہتا ہوں کہ کریے نمبر 1 نماز 5 پڑھیے یہ وہ اپنا چیز ہے جس کی سب سے پہلے پوچھو گے اور اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے کہ نماز نمبر 1 نمبر 2 آپ جنوب کا قبر کریں چلتے پھرتے بھی آپ رہتے ہیں بیٹھے بھی رہتے ہیں تو اس بات کرتے رہیں اور تیسرا اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کے لیے ان کا دینا دے نہیں سکتے آپ ان کا ایک لمحے کا جو ہے نا ان کا جو احسان ہے وہ نہیں دے سکتے تو لہٰذا جتنی خدمت ہو سکتی ہے ماں باپ اگر اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی مغفرت کی دعا کیجیے تو یہ 3 چیزیں اپنا لیجیے کامیابی آپ کے ساتھ ہے تو آپ بات کرتے ہیں علی اجاز سے علی اجاز کو اللہ فردوس میں جگہ دے میرا 69 سے اس بندے کے ساتھ رہا جب وہ نیا نسل آیا اس سے پہلی جو انسانیت تھی شباب صاحب کی اور اس کے بعد بھی پنجابی فلم تھی شیر احمد صاحب کرنے والے پیار اس میں انہوں نے ایک رول کیا تھا تو اسی دوران مجھے فلم مل گئی پنچھی کے پردیسی لہٰذا پنچھی کے پردیسی میں نے جب اپنا کامیڈی کا کوشش آیا تو میں نے منور جی جو میرا بڑا اچھا دوست بہت بھائیوں کی طرح بڑا تھا تو منور کے ساتھ میں نے علی اجاز کو لیا پہلی فلم پنچھی کے پردیسی 69 میں ہمارا ساتھ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ علی اجاز نے جو کام کیا پھر بہت دور ہمارا چلا کام کرتے رہے ہم لوگ اور علی اجاز کو واحد آرٹسٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جوانی میں جس نے اولڈ رول کی یعنی برس پہلا آرٹسٹ ہر کسی کا رول اس نے کیا اور جب اس کا یہ ٹرن ہوا وہ کامیڈی سے ہیرو کی طرف آیا تو یہ بھی ایک حادثہ ہے اس کا کہ میری فلم کی اکثر وقت اس میں اس نے اولڈ رول کیا تھا جیلر اور اس کے بعد اپنا اسی دوران حیدر جوز صاحب نے اور دبئی جو کچھ کیسے شروع ہوئی یہ اپنا رسم بن گئی تھی کہ گرمیوں کی 2-3 مہینے کی چھٹیوں میں آرٹ جو ہے نا آف ہو جاتے تھے وہ باہر چلے جاتے تھے جس میں راج صاحب بھی اپنا باہر چلے گئے تو 3 مہینے تھوڑی سی اپنا فلمیں کم بنی شروع ہو جاتی تھی ٹیکنیشین بھی اپنا بیکار ہو جاتے تھے کیونکہ آرٹیفیشل وہ بھی یہی جب ریسٹ کرتے تھے تو حیدر جوز صاحب کو یہ خیال آیا کہ اس کی فلم کیسے اپنا سروائیو کرے کیسے ان کا وہ یہ قائم رہے کام کرتے رہے تو ان کے ذہن میں ایک پکا ہے یہ دبئی فلم انہوں نے علی اجاز اور ننے کو لے کے دبئی شروع کی اور وہ ایک فلم کامیاب فلم ہوئی وہ گیپ جو تھا آرٹسٹوں کا وہ انہوں نے پورا کیا تو اسی دوران میری ریلیز ہو چکی تھی اس کے بعد ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ میرے پولیس سے چودھری اسٹیٹ صاحب کہ ہم ایک کامیڈی فلم ہم بھی بنائیں تو لہٰذا ایک بار شروع کیا اسی لحاظ سے ڈائریکٹر نے تو سارا صاحب نام ذہن میں آیا یہ نام میرے پروڈیوسر کے ذہن میں آیا تھا لہٰذا ان کو بڑی بہت فلم میں تو لہٰذا ہم نے علی اجاز کو لیا اب کہا کہ اس طرح سے میں نے کیونکہ اپنا ممتاز دبئی چلے گئے تھے پھر جو دوسری فلم تھی تو ہم نے اس پہ یہ کہا کہ علی اجاز انجمن اور اس کے بعد ممتاز اور ننا اور گیتا یہ ہم نے کامیڈی ساتھ کیا کہ کامیڈی جو کم از کم اپنا علی اجاز کے ساتھ ننے کا ایک پیر بنا دیں جیسے کہ دبئی جو میں تھا اور ساتھ میں نے نیلے کو ایڈ کیا
रंगीला बहुत बहुत बड़ा फनकार था, मैं समझता हूँ अल्लाह से तंदुरुस्ती करे कि इतना मजबूत था, इतना अच्छा डायरेक्टर था, वाहिद वो आर्टिस्ट है जिसने अपने बहुत डायरेक्टर वो था, राइटर वो था, म्यूजिक डायरेक्टर वो था, सॉन्ग राइटर वो था, सिंगर वो था, बड़ी क्वालिटी का आर्ट था। तो लिहाजा ये हमारा सेटअप और अल्लाह ने हमें सारा साल में कामयाबी दी और वो ऐसी फिल्म चली। उसके बाद शुरू में जो साफ किया उसमें यह लिखा, फिर कुदरत, चूड़ियाँ, निकाह और भी बड़ी बड़ी फिल्में, खाना मसाला। तो अली साहब ने बहुत सारा मेरे साथ काम किया। मैं एक सेटअप जो है वो सेट हो गया अपना अली साहब, नन्ना और रंगीला। तो मैं रंगीले के बगैर में समझता हूँ कि अपना ये सही सेटअप पूरा नहीं, ये टाइम में था अपना तीनों का। तो अल्लाह इन तीनों को आमीन। और दूसरी बात यह है कि मेरा के सबसे ज़्यादा जो अपना मेल जो था वो हीरो से ज़्यादा, हीरो से ज़्यादा, आर्टिस्टों से ज़्यादा कॉमेडी के साथ होना चाहता है। मेरे दोस्त थे अली साहब, मेरे दोस्त थे अपना नन्ना, मेरे दोस्त थे रंगीला, मेरे दोस्त थे अपना ये जूफी, ये इतने कॉमेडियन थे जो ये मेरे अपने साथी थे और मेरे साथ उन्होंने बहुत साथ दिया और हमने बड़ा बहुत सब तय किया। बस इस तरह अल्लाह पाक ने जन्नत फिरदौस में आमीन। और अली जान को खासकर अल्लाह पाक वरना अपने खास मकाम में उसे, क्योंकि बहुत ही प्यारा आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट। सब इतनी बातें करती है, इतना कुछ कहती है कि किरदार के मतलब अपना सादात को लेके, अपना मतलब के उनकी कैमिस के मतलब के सारी बातें हुई, ये बातें रिपीट हुई। लिहाजा बहुत ही वर्स्ट उनका, बहुत अच्छा उनका ऐसा फनकार जो कि कभी कभी पैदा होते हैं और अल्लाह पाक में वानी की मेंबर हैं और साथ अदीबा शायरा हैं और ये वानी की नुमाइंदगी कर रही हैं। तो ये आपके लिए अवार्ड है। और हमने मार्च 2021 से एक और सिलसिला शुरू किया है।